देंगे। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 521 जनक राम जी। जी, क्वेश्चन नंबर 521। यस मिनिस्टर गीता जी। हाँ क्या हुआ? प्रस्ताव पारित किया है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश घोषित किया जाए और ऐसे जो ये है ऑलरेडी अगर पूरे सदन का प्रस्ताव भी है और अभी इसीलिए मैंने सभी को बोलने दिया कि पूरा सदन साथ में है। ये है। अब मंत्री को आने दो, स्टेटमेंट देगी 12 बजे। जरा रुको तो सही, अभी कोई सांसदों की सेना लेके थोड़ी जाना है। बैठिए प्लीज। यस मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री उत्तर पटल पर रख दिया गया। सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। अब बैठिए ना, बैठिए पाकिस्तान ना, के द्वारा बार बैठिए। नो नथिंग। पाकिस्तान के द्वारा कुलभूषण यादव जी के साथ जो कुछ हुआ है, पूरे सदन उनके साथ है। और ग्रामीण क्षेत्रों में एक चर्चा सुनने को हम नौजवानों को मिलता है कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो उस शहर की तरफ भागता है। वही हाल पाकिस्तान का है। खुद के मालूम है कि जिस हम प्रश्न की तरफ आना चाहते हैं मैडम, जिस देश का प्रधानमंत्री चट्टान इरादे का नरेंद्र मोदी जी, जिस देश का गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उनके काले कारनामे को कभी भारत सरकार मंसूबे सफल नहीं होने देगी। जहाँ तक सवाल है, आए दिन विपक्ष में बैठे आदरणीय खड़गे साहब, बिहार के मैं आता हूं और बिहार में आए दिन पत्रकारों के साथ हत्याएं हो रही है। हम सदन में बोलते हैं और दूर दूर तक मिनटों में दिखाए जाते हैं। देश दुनिया देखता है, वो पत्रकार प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके माध्यम से दिखाया जाता है। लेकिन मैं विपक्ष जो बिहार में सरकार चल रही है, हम सरकार से ये जानना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी विस्तार से उत्तर दिया है, उनके प्रति हृदय से हम आभार प्रकट करते हैं। पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ऐसे में पत्रकारों पर हो रहे हमले चिंता का विषय है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहते हैं कि 3 वर्षों में जिन पत्रकारों के साथ हत्या हुई, उनमें से अब तक कितने मामलों के दोषियों की सजा दी गई। साथ में ये बताना चाहेंगे हम सदन को कि मेरे लोग सभा क्षेत्र से पड़ोसी सिवान में राजदेव रंजन यादव, ब्रजेश किशोर ब्रजेश समस्तीपुर, धर्मेंद्र सिंह बिहार, आए दिन हत्या हो रही है और बिहार सरकार चिर निद्रा में सोई हुई है। कितने हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी गई, हम सरकार से जानना चाहते हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि पत्रकारों पर क्या हमले बढ़ रहे हैं, और मैं इसका जवाब हम दे चुके हैं कि हम गृह मंत्रालय के माध्यम से पिछले 2 साल से जो गंभीर अपराध जो दर्ज होते, जो कि 325, 326 और 326 सी में, उनकी हम NCRB के माध्यम से यादी बुलाते हैं। और उसमें 2014-2015 में जो अपराधों की कमी आई है, उसका हमने ब्यौरा दिया है। यहाँ पे 2014 में 114 अपराध हुए थे जो गंभीर थे। उसमें से 32 अपराधियों को अरेस्ट किया गया था। 2015 में सिर्फ 28 ऐसे गुने अपराध दर्ज हुए हैं। उसमें से टोटल 41 अपराधियों को पकड़ा गया है। पर्टिकुलरली जो सम्मानित सदस्य ने पूछा है सिवान के मामले में, इतना बता दूंगा कि जो रंजन की हत्या होने के मामले को लेके इस प्रश्न को उन्होंने पूछा है, तो उसमें इसकी पूरी जांच के लिए राज्य सरकार की सिफारिश के अनुसार CBI को ये जांच चल रही है, CBI के माध्यम से। और जो भी घटनाएं होती है किसी भी राज्य में हो, चाहे बिहार हो और कोई भी, वहाँ की स्थानिक पुलिस इस मामलों को देखती है। केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। ये पुलिस जहाँ भी पत्रकारों पर ऐसे हमले होते हैं वो राज्य सरकार का मामला होता है। सेकंड सप्लीमेंट्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जो पत्रकार अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उनके परिवारों को राहत या पुनर्वास के लिए सरकार की क्या योजना है? घर की रोजी कमाने वाला जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं और उसकी विधवा को दर दर ठोकर खानी पड़ती है। क्या ऐसे पत्रकारों के परिवार को किसी एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान या परिवार के भरण पोषण के लिए कोई नियमित मासिक आर्थिक सहायता देने का सरकार कोई विचार कर रही है, या मजिठिया आयोग है सरकार लागू करने के निर्णय ले रही है?
धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, इसमें मैं इतना बता देना चाहता हूं कि जो भी पत्रकारों पे हमले होते हैं या किसी की जान गंवानी पड़ती है, ऐसे जिस भी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में ये एम्प्लॉयर होते हैं, इस एम्प्लॉयर की मुआवजा देने का प्रावधान संबंधित ऑर्गेनाइजेशन का होता है। और कोई अपने देश में या किसी राज्यों में ऐसा प्रावधान नहीं है कि पत्रकारों की ऐसे हत्या होने के बाद उनके परिवार को कुछ मुआवजा अलग से दिया जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन उनकी जो भावनाओं को देखते हुए हम समझते हैं कि वो एक इमोशनल ग्राउंड पे वो चाहते हैं कि इससे कोई प्रावधान हो, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है।